पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अजतपुर के बाद दौली गबोल बंद भी टूट गया। लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन तेज़ बहाव के बायस नाकाम रहे। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के इनखला के दौरान कश्ती उलटने से 20 से ज़ायद अफराद डूब गए। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मजीद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,32,916 क्यूसिक है। दरियाए रावी में हेड बल्लूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुदनाई पर बहाव 1,00,000 क्यूसिक रह गया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा इमदादी अशिया की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान लेकर आज 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। राजस्थान पर मौजूद हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर होकर सिंध में दाखिल। कराची में आज शाम से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर में अर्बन फ्लडिंग का एक बार फिर खतरा। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक सिस्टम की वजह से सुबह सिंध के मशरकी इलाकों में ताकतवर मानसून हवाएं असरअंदाज हो रही हैं। थरपारकर और ठट्ठा के अक्सर मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मिट्टी में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 907 हो गई। हादसात में 1044 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 223, सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,884 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6,180 मवेशी हलाक हुए। चंद दिनों में टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ गुजरात में। उसके अलावा जो अपर साइड है गुजरात की और कश्मीर की, उसमें बारिशों के पेश नज़र गुजरात में मल्टीपल जो नाले हैं, जिनमें ख़ास तौर पे नाला भिम्बर और ऊपर जो कोटला अरब अली ख़ान, मेसम और माजरा का इलाका है, वहाँ से पानी इन छोटे बड़े नालों के थ्रू गुजरात की तरफ ग्रेडियंट की वजह से आया और 4 पॉइंट्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये मेन नाला वो ब्रीच हुए। नालों में शगाफ डालने के बायस गुजरात अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाओं में पानी का बहाव मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चनाब का बड़ा रेला चिन्योट ब्रिज पर है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। हेड इस्लाम और सुलेमानकी में भी पानी का बहाव कम हुआ है। आइंदा दिनों में पानी के बहाव में बतदरीज कमी होगी। नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत और यौम दिफ़ा पाकिस्तान की खुशियाँ साथ साथ। दिन का आगाज़ वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फ़ौजी जवानों की जानिब से नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद। मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन और सलाम मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराची का मरकज़ी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होकर निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की क़यादत अल्लामा शाह अब्दुल हक क़ादरी ने की। निश्तर पार्क में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस दूसरा जुलूस आराम बागा पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद में यौम दिफ़ा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे फातिहा खानी की मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी।
फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। स्पार्को ने ऐलान किया है कि आज रात पाकिस्तान भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। फल्कियात के शौकीन अफराद, तलबा आम अवाम इस दिलकश फल्कियाती मंजर से महजूज हो सकेंगे। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 से शुरू होगा और अपने उरूज पर 1:55 पर पहुंचेगा। जब ज़मीन का साया चांद को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगा, ये नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के करीब समंदर में सबमरीन केबल्स कट गई। मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासर। तर्जमान PTCL के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ़ औकात में रफ्तार की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मकामी टीमें मुतबादिल बैंडविड्थ फराहम करने में मसरूफ़ हैं। कराची के इलाके मंगोपिर में डकैती की वारदात। मुलजिमान 2 करोड़ 32 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़या गुज़श्ता रोज़ नया नाज़माबाद के बैंक के बाहर पेश आया, जहां 5 मुसल्लह अफराद ने सोसाइटी के स्टाफ को वारदात का निशाना बनाया और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी अपने साथ ले गए। मंगोपिर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। भारत का रूस से तेल खरीदना मायूस कुन है। मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन जो वो अभी कर रहे हैं मुनासिब नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमरीकी वजीर तिजारत बोले, भारत ज़्यादा देर तक अमरीकी दबाव नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। आइंदा 1 से 2 माह में भारत मुज़ाकरात के बेस पर आकर सदर ट्रंप से माफ़ी मांगेगा। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वेनेजुएला के 2 तैयारों की अमरीकी बहरी जहाज़ों के करीब से परवाज़। अमरीका ने 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला के सदर को आड़े हाथों लिया था और अपनी आर्मी चीफ को हिदायत जारी की कि अगर वेनेजुएला की तरफ से कुछ किया गया तो आपको जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार है। यूएई में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें एजाज के लिए टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। डबल लीग की बुनियाद पर होने वाले इवेंट के मैचेस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 2 बार मद्दे मुकाबिल हुई। दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता। इवेंट की शरीक तीसरी टीम मेज़बान यूएई की थी, जो अपने 4 मैचेस हार गई। PCB ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑल फॉर्मेट सीरीज के मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज के बाद 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को पिंडी और बाकी 2 मैचेस 31 अक्टूबर और यकम नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। फैसलाबाद 17 बरस बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। इशफाक अहमद की 21वीं बरसी। मशहूर अफसाने ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। बेशुमार टीवी ड्रामे लिखे, जिनमें एक मोहब्बत, 100 अफसाने, तोता कहानी और दीगर शामिल हैं। 1965 में रेडियो पाकिस्तान से फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया, जो 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक आवाम में बेहद मकबूल रहा। हुकूमत की जानब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।